औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है। मैं बेसिकली कराची का रहने वाला हूँ, लेकिन लास्ट 17 ईयर्स से मैं कनाडा में रह रहा हूँ और मेरा जो शहर है वो विंडसर है, विंडसर ओंटारियो, जो कि टोरंटो से तकरीबन 3.5 आवर्स की ड्राइव पर है, तकरीबन 350 किलोमीटर दूर। मैं बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और ये इंजीनियरिंग मैंने कराची NAD इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से की। 5 साल मैं तकरीबन दुबई में काम किया। उसके बाद 2000 में मैं कनाडा मूव हुआ और फिर मैं दोबारा आया दुबई 1 साल के लिए और फिर परमानेंट सितंबर 2001 में कनाडा मूव हो गया मैं अपनी वाइफ के साथ। और तो वहाँ मैंने फिर अपनी एजुकेशन को मज़ीद इम्प्रूव किया और अभी मैं बेसिकली एज अ मैकेनिकल एस्टिमेटर एक कंपनी में HVAC के काम करता हूँ। करबला जो है ये मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ। इससे पहले मैं 12 अप्रैल को आया था और यहाँ 12 अप्रैल 2017 को और 24 अप्रैल 2017 को मैं वापस गया था। तो करबला आने का शौक़ जो है वो बेसिकली मैं जब 4 या 5 साल का था तो मेरी वालदा जो है यहाँ आ रही थी, तो उस वक्त मेरा वीज़ा लगा था करबला, शाम और ईरान का। लेकिन क्योंकि मेरी एक छोटी बहन थी तो मेरी वालदा के लिए मुश्किल था कि मेरे को और उसको दोनों को हैंडल कर सकें, तो मैं बेसिकली वहीं रह गया था। तो मेरी वालदा अकेले आई थी। ईरान, इराक़, शाम सब जगह वो ज़ियारत करके गई थी। तो वो उस दिन से बेसिकली मेरे जहन में करबला की ज़ियारत का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है और वो एक खलिश मेरे अंदर बेसिकली जो पैदाइशी खलिश है थी वो मेरे अंदर मौजूद थी। तो करबला आने का तो बहुत बड़ा यानी कि आने का तसव्वुर बहुत पुराना है मेरे जहन में। हाँ, अब बेसिकली अब बात करेंगे यानी कि करबला के क्यों आना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि सब्जेक्ट हैगा जिसको यानी कि हम सिर्फ चंद अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं कि हम कह देंगे जी करबला इसलिए आना चाहिए या करबला उसलिए आना चाहिए। इसके पीछे पूरी एक पूरी थ्योरी है, एक पूरा प्रैक्टिकल है और एक पूरा कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसको जब तक हम उस थ्योरी, उस प्रैक्टिकल, उस कॉन्सेप्ट से गो थ्रू नहीं होंगे हम नहीं समझ सकते कि करबला को हम सही मकसद और सही उसके आने का मकसद को हम नहीं फॉलो कर सकते। ये तो एक इंसानी फितरत है कि जब एक जगह से इंसान हो लेता है तो उसको वहाँ का तजर्बा हो जाता है। जैसे अगर मैं कोई रास्ता एक दफ़ा चला जाऊँ तो जब दूसरी दफ़ा जाऊँगा तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और कंफर्टेबल फील करूँगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जान चाहता हूँ। तो इसी तरह जब मैं पहली दफ़ा करबला आया तो जहन में डिफरेंट क्वेश्चंस और थे। तो जब मैं वापस गया हूँ तो बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था अपने आप को। द पार्ट ऑफ दैट वन कि जब अगर आप यानी कि सिर्फ उसकी वाक़यात करबला तक बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो टच करती है वो, अगर आप उसके लिहाज से बात करें, जुल्म के लिहाज से, तो वो जो हज़रत अली असगर को जो शहीद किया उन्होंने, हज़रत इमाम हुसैन उनको लेके आए और कहा कि यानी कि अगर आपकी नज़र में मैं अगर मुजरिम हूँ तो सही है, ये बच्चा तो मुजरिम नहीं है, आप इसको पानी दे दो। तो उन लोगों ने उस पर भी तीर बरसाए और उसको भी उससे शहीद किया। उसके बाद उसकी यानी कि लाश को यानी कि नेज़े मार कर निकाला उन्होंने कब्र से और उसको नोके नेज़ा पे उठाया। तो ये एक बेसिकली जुल्म के लिहाज से एक अपने यानी कि बहुत ही क्रूशल और क्या कहते हैं बहुत ही पहुंची हुई किस्म का ऊंचा किस्म का जुल्म था इनका। लेकिन जो असल है वो सबसे अहम चीज़ जो है ना वो अहले बैत अतहार का के सरों पे से जो चादर उतरी है ना और जो उनको बाज़ार शाम ले जाया गया है वो सबसे अहम पार्ट हैगा। बेसिकली करबला अगर आप बात करें, इसका ताल्लुक़ बेसिकली जो ना एक इंसानी फ़ितरत से होता है। इंसान की फ़ितरत है कि वो हक़, सदाकत, सच्चाई, कमाल, इल्म
मार्फत, मंतक और जितनी भी आला अखलाक और कमालात हैं वो उसको लाइक करता है। ये इंसान की एक फितरत हैगी। तो अगर हम करबला में देखें तो हर चीज़ जो है ना वो अपने कमाल पे थी। हक़ व सदाकत अपने कमाल पे था, सच्चाई अपने कमाल पे थी, जहाद का जज्बा, शौक़ शहादत अपने कमाल पे था, इल्म अपने कमाल पे था, मार्फत अपने कमाल पे थी। इमाम हुसैन जब यानी कि आखिर में जब शहादत के लिए या उनसे यजीदी फ़ौज से लड़ने के लिए गए तो उन्होंने पहला खुतबा दिया और उनको समझाने की कोशिश की कि देखो तुम जिनसे लड़ रहे हो वो कौन है। अपना उन्होंने तारुफ कराया, उनको यानी मार्फत दी कि भाई मैं ये हूँ, अब भी समझ जाओ, ना कि तुम अपने हाथ जो है ना खून में रंग लो। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों की समझ में ना आया। तो करबला जो बेसिकली ना, अगर आप किसी भी लिहाज से आप यानी कि बेसिक ह्यूमन नेचर, ह्यूमन इंसानी कमाल के ऊपर जाए ना तो हर चीज़ आपको यहाँ पे कमाल पे मिलेगी। हर चीज़ अपने कमाल में मिलेगी, कुर्बानियाँ अपने कमाल पे मिलेगी, जांबाजी अपने कमाल पे मिलेगी। हर चीज़ आपको देखेंगे तो यहाँ पे कमाल में मिलेगी। तो ये जो करबला है, मंबा है, सोर्स है एक हर चीज़ के कमाल का। चाहे आप उसको हक कहें, चाहे सदाकत कहें, सच्चाई कहें, जानिसारी कहें, फिदाकारी कहें, जांबाजी कहें, मार्फत की बात करें, इल्म की बात करें, यकीन की बात करें, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे अपने कमाल पे मिलेगी। तो ये जो कमाल पर हर चीज़ का होना है ना, ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है हर इंसान के लिए, और जिसके अंदर कोई यानी मिलावट नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये, किसी किस्म की मिलावट नहीं, किसी किस्म के ज़ाती वो नहीं है। सिर्फ फी सबीलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए वो कर रहे हैं। किसी यानी अपनी ज़ात के लिए उनका कोई ताल्लुक नहीं था। इनका पूरा अमल जो था सिर्फ खुलूस पे मबनी था, 100% खुलूस, जिसके अंदर किसी किस्म के यानी कि शायबा भी नहीं हो सकता कि कोई मिलावट हो। तो वो जो उनका अमल था वो 100% खुलूस पे था। और किसी किस्म का, अच्छा बाद लोग होते हैं कि यानी कि हाँ यानी कि जांबाजी कर रहे हैं, लेकिन साथ में दूसरी चीज़ें भी उनके साथ हो रही होती हैं, यानी कि क्या नाम के गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा। लेकिन यहाँ पर बुराई या गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा का दूर दूर तक नाम नहीं है। हर चीज़ जो है अपनी प्योर और बेहतरीन कमाल और बेहतरीन औसाफ में है। इमाम हुसैन, या दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, यू नो। इमाम हुसैन बेसिकली वही चाहते हैं जो रसूलुल्लाह चाहते थे। इमाम हुसैन वही चाहते हैं जो हज़रत अली चाहते थे। इमाम हुसैन वही चाहते हैं जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह चाहती थी। हज़रत इमाम हुसैन वही चाहते हैं हमसे जो हज़रत इमाम हसन चाहते थे। इमाम हुसैन यही चाहते हैं कि बेसिकली हम लोग जो हैं सबसे पहले अपने ईमान को, हमारा ईमान जो है वो सबसे पहले खालिस हो। जब ईमान खालिस होगा, हमारी नीयत खालिस होगी, हमारा इल्म खालिस होगा, हमारा अमल खालिस होगा, हमारी मार्फत खालिस होगी और इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होगी, तो हम लोग खुद ही यानी कि उन रास्ते पे चलने लगेंगे जो शहदाए करबला का रास्ता है। उसमें फिर यानी कि कोई दो राय नहीं होगी। जब हर चीज़ जो अपनी प्योरिटी, अपनी सिफात कमालिया पे होगी तो हमको खुद ब खुद वो चीज़ बेसिकली एक बेहतरीन रास्ते की तरफ ले जाएगी, जो कि हज़रत इमाम हुसैन का रास्ता था। कमाल, हर लिहाज से कमाल का रास्ता था उनका, और हर फील्ड में कमाल का रास्ता था। तो बेसिकली उनका मकसद ये था कि हम इस्लाम, सबसे पहले ईमान हमारा सही हो, फिर उसके ऊपर हमारा यकीन मुस्तहकम हो, और फिर उस पर बाअमल हो। ना कि सिर्फ हम यानी कि मातम करके कहते हैं कि हम इमाम हुसैन के अज़ादार हैं। नहीं, ये इनफ नहीं है एक दर्जे का, यानी कि आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं अपनी, बिल्कुल उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन क्या ये 100% रिक्वायरमेंट है इमाम हुसैन की? नहीं, हज़रत इमाम हुसैन की कभी भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप यानी कि सिर्फ मातम कर लें और यानी कि वो इनफ हो गया। नहीं, इमाम हुसैन की रिक्वायरमेंट अगर हमको पूरी करनी है तो जो हज़रत इमाम हुसैन चाहते थे, हमको 100% उस पर अगर हम अमल करें, उनके मकसद को हम फॉलो करें, तो हज़रत इमाम हुसैन हमसे खुश हैं। और अगर हम यानी कि लाख, हज़ारों डॉलर और हज़ारों अरबों डॉलर खर्च कर दें अपने क्या नाम के डेकोरेट करने पर, मजलिसों पे, इस पे उस पे, लेकिन मजलिस से निकलने के बाद, नमाज से निकलने के बाद, अपने अमाल से, अपनी खानगाहों से निकलने के बाद हम फिर वही यानी कि हरकतें करने लग जाएंगे जो बेसिकली एक क्या नाम के तागूती और शैतानी और सरकश लोगों की हरकतें हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई इमाम हुसैन के मकसद को हम पूरा कर रहे हैं। इमाम हुसैन सिर्फ एक बात से 100% खुश होंगे कि जो उनका मकसद था, जो उनका
टारगेट था वो पूरा किया जाए। बाकी उनको इससे कोई गर्ज नहीं। हाँ सही है, हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, सही है, वो सब खुश हैं, हम मातम करते हैं, वो खुश हैं, लेकिन वो एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन अगर हमको चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन से 100% खुश हों, तो हमको 100% उनकी आइडियालॉजी को फॉलो करना होगा। उसके अंदर कोई यानी किसी किस्म की दो राय नहीं है। नहीं, मैं अरबाइन पे अभी तक नहीं आया हूँ, और पहली दफ़ा मैं 12 अप्रैल को आया था। वो तकरीबन मेरा ख्याल है रजब या शाबान का महीना था, शाबान का महीना तकरीबन वो। तो जहाँ तक हाँ आपका कहना है कि यानी अरबाइन इतने बड़ा इज्तिमा, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन लोग आ रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, और उसका इंतज़ाम हो रहा है, वाकई ये एक मिरेकल है। और इस मिरेकल का हिस्सा जो है यहाँ की आवाम है, जो उसको मुकम्मल तौर पर दिन दुगनी यानी कि मुकम्मल तौर पे तो एक छोटा वर्ड है, एक कंप्रिहेंसिव अंदाज में उसको सपोर्ट कर रही है, हर लिहाज से कंप्रिहेंसिव अंदाज, एक जामे अंदाज में उसको बेसिकली सपोर्ट कर रही है। तो वाकई ये एक मिरेकल है कि इतने लोग एकोमोडेट होते हैं और इतने लोग बेसिकली इसको यहाँ पर मनाते हैं, और ये लोग फिर अपने अपने कंट्रीज़ में भी जाते हैं और अपने अपने एरिया में भी जाते हैं। तो अगर हम यहाँ से अरबाइन एक ऐसा इज्तिमा है कि अगर हम इससे यहाँ से अगर हम कोई एक वर्ल्ड वाइड किस्म का मैसेज देना चाहें मुसलमानों को, तो ये भी एक बेसिकली एक फोरम है बहुत बड़ा कि जहाँ से आप यानी कि एक वर्ल्ड वाइड मैसेज दे सकते हैं, और इससे आप बेसिकली काफ़ी यानी कि मकासद हासिल कर सकते हैं। हम लोग जो रहते हैं वो विंडसर में रहते हैं, ये डिट्रॉइट सिटी से बिल्कुल मिला हुआ एरिया है। तो डिट्रॉइट का जो एरिया है वो उसमें तकरीबन 2 लाख से लेकर 2.5 लाख शिया रहते हैं, तकरीबन 250,000 शिया रहते हैं, और हमारे अपनी एरिया में तकरीबन 15,000 के 10,000 से 15,000 शिया रहते हैं इन 250,000 की पॉपुलेशन में। तो एक यानी किसी भी एरिया में जो डेंसिटी है शिया होने की, मेरा ख्याल है नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी डेंसिटी है हमारी एरिया में इस वक्त। हैवी डेंसिटी जो अहले तशी की है वो हमारे एरिया में, और जो मुसलमान पॉपुलेशन तकरीबन 20 से 30% है हमारे एरिया में। अच्छा, वहाँ पे जो हज़रत इमाम हुसैन या मजालिस अज़ा का सिलसिला है वो इस तरह से है कि डिफरेंट ओकेजन है, डिफरेंट उसके, जैसे मुहर्रम में पूरे एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मजलिस होती हैं, फिर उसके बाद एक सेकंड अशरा होता है, उसे अशरा सज्जादिया कहते हैं या खमसा कहते हैं, जो 20 से लेकर 25 या 25 से लेकर 30 मुहर्रम तक होता है। उसके बाद फिर एक अशरा अरबईन होता है जो 11 सफ़र से लेकर 20 सफ़र तक होता है। फिर उसके बाद एक और अशरा होता है तकरीबन, और या खमसा मजलिस होती है तकरीबन 20 से लेकर तकरीबन 28-29 तक होती हैं, और रसूल खुदा और हज़रत इमाम हसन की शहादत और वफ़ात के सिलसिले में। ये तो हमारे बेसिकली एक स्पेशल प्रोग्राम है मुहर्रम के सिलसिले में, ठीक है। उसके बाद आ जाएं यानी कि आप रमज़ान में बेसिकली तीनों दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत, और 4 दिन 19, 20, 21 और 18, 19, 20 पूरे 4 दिन मजालिस होते हैं। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे हर जुम्मे हमारे दुआ कमेल होती है, उसके साथ एक मजलिस एड्रेस होती है जो यानी कि लोग कम्युनिटी के आके लोग सुनते हैं। और इसके अलावा यानी कि अगर कोई स्पेशल स्पीकर आ रहा है तो उस सिलसिले में भी प्रोग्राम हो जाते हैं, 5 मजलिसें 10 मजलिसें हो गए। फिर अय्याम फ़ातिमा के सिलसिले में मजालिस होती हैं, 5 मजालिस होती हैं जो आके कोई स्पीकर एड्रेस करता है। तो और इसके अलावा भी यानी कि डिफरेंट ओकेजन्स पे ऑन ऑफ प्रोग्राम हो रहे होते हैं। तो आई थिंक अराउंड 100 days in 365 days we going through मजालिस ऑफ हज़रत इमाम हुसैन एंड हिज़ अहले बैत। फाइनल मैसेज यही है कि हम जो ज़ियारत के लिए आते हैं उसका एक हमारे सामने एक मकसद और एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। जब तक कोई भी काम बग़ैर मकसद के करेंगे तो उसका कोई हासिल हुसूल नहीं है। वो बिल्कुल यानी कि समझ लें एक जो टिशू है आपने इस्तेमाल किया और वो फेंक देने वाले की मसावी है। अगर हमारे दिलों में या हमारे जहनों में कोई आइडियोलॉजी या कोई मकसद होगा तो हम इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो जो ज़ाहिर भी करबला, नजफ़, इराक़ आ रहा है उसको चाहिए कि वो सबसे पहले जो है ना हज़रत इमाम हुसैन की जो करबला के वाक़यात हैं
जो हज़रत इमाम हुसैन की हिस्ट्री है उसको सही तरह पढ़ें, उनके लेवल को समझने की कोशिश करें कि वो हैं क्या बेसिकली। वो हुज्जत खुदा हैं, हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो हमारे ऊपर क्या नाम के खुदा की हुज्जत हैं और इमाम हैं। तो उनके लेवल को समझने की कोशिश करें कि वो हैं क्या बेसिकली। जब तक हम उनके लेवल को नहीं समझेंगे, हम नहीं समझ सकते कि शहादत करबला क्या चीज़ है। उसके बाद बेसिकली हमको समझना चाहिए कि हज़रत इमाम हुसैन हमसे क्या चाहते हैं। क्या हम सिर्फ मातम कर लें, क्या हम सिर्फ यानी कि मजलिस में चले जाएं, क्या हम क्या नाम के 10 दिन या 2 महीना 8 दिन मजलिस कर लें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ सब सही है, सब ऐसा ना मान ले, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक मंतकी और एक मुदल्लिल किस्म का हज़रत इमाम हुसैन का मकसद नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन का मकसद हज़रत इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी है, और हज़रत इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी प्योर इस्लाम है। तो अगर हम इस्लाम को और दीन हक़ को सही तरह जानें और उसकी मार्फत हासिल करें, तो मेरा ख्याल है करबला आने का और करबला की ज़ियारत का मकसद पूरा हो जाएगा।